आप कौशाम्बी से चुने गए मौजूदा सांसद को आपने चुनाव हराया। 2014 में विनोद सोनकर वहां से सांसद चुनकर आए थे। 2019 में उन्होंने आपके पिता को हराया था एक बार, उसके बाद 24 में आपने उनको हराया। कितना मुश्किल पुष्पेंद्र सरोज के लिए कौशाम्बी सीट रहा इस बार चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव हमेशा हर चुनाव मुश्किल रहता है। ये मेरे पिताजी ने भी मेरे को सिखाया और मैं बहुत समय से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूँ। 2019 में भी जब मैं बाहर पढ़ रहा था, लेकिन मेरा पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, जो पहले के सांसद रहे उन्हीं के खिलाफ, जिनको मैंने हराया। तो हर चुनाव अपने में कठिन रहता है। कोई भी लहर हो, चाहे जो भी हो, ग्राउंड लेवल पे अगर नेता नहीं खड़ा उतरता है तो वो लहर में भी हार जाता है। क्या पिता की हार का बदला पुष्पेंद्र सरोज ने लिया इस बार 2024 में, ये कहा जाए? जी बिल्कुल, और एक स्वीट रिवेंज के तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हार का बदला मैंने पूरा किया, और मेरे लोगों ने खास करके जिस तरह से चुनाव में आपने कहा कि कई आरोप लगे, पिता को लेकर भी कई आरोप लगाए गए, तो अब मन में संतुष्टि है पुष्पेंद्र सरोज की कि उसके बाद हार का बदला ले लिया गया, ऐसा लगता है पुष्पेंद्र सरोज? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे पिताजी ने उस जिले के लिए बहुत काम किया। जब वो हारे 2017 का भी चुनाव एमएलए का और 2019 का भी, तब वहाँ की जनता ने एक बार देख लिया कि अगर वो विधायक नहीं रहे या फिर वो सांसद नहीं रहे, कोई भी उनके लिए उतना काम नहीं कर सकता। कि अगर उनके लिए कोई काम कर सकता है, कोई आवाज़ उठा सकता है, और समय आने पर उनको कोई सामाजिक रूप से उठा सकता है, और अगर मैं एक नया राजनीति में आया हूँ तो उनके विचारों पर चल करके मैं वो काम करने का काम करूँ। पुष्पेंद्र जी, आपके पिता का नाम कौशाम्बी में बहुत है, और जो आप जिक्र भी कर रहे हैं हमने भी सुना है, मैं खुद भी कौशाम्बी गई थी, उन्होंने काम किया है। आपको लगता है कि उसका फ़ायदा आपको मिला है जिस तरह से आपको कौशाम्बी की जनता ने चुना है? जी बिल्कुल। मैंने हमेशा, जब हमने कैंपेन किया तो मैंने अपने पिताजी के कामों को गिनवाया, उनके नाम का इस्तेमाल कभी नहीं किया। उनके बेटे होने का जो काम है, जैसा कि आपने कहा कि दिखता है, चाहे मंडी से लेकर के एजुकेशन सिस्टम से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक हो, सब चीज़ वहाँ पे दिखती है, मेरे पिताजी की बनवाई गई है उनके कार्यकाल में। तो क्या पुष्पेंद्र सरोज ने उसी वक्त से तैयारियां शुरू कर दी थी कि 24 में चुनावी मैदान में जाना है? जी बिल्कुल।